तो टेंशन मत ले, मैं करवाता हूँ। ठीक है, चल बाय बाय। किसका फोन था? वो भाई का फोन आया था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं यार, उसको 50,000 की जरूरत है, उधार मांग रहा है तो दे दूंगा। 50,000? तुम्हें लगता है 50,000 छोटी सी रकम है? मना कर दो उसको, कह दो नहीं है हमारे पास 50,000 रुपए, कहीं और से इंतजाम करा ले। मानसी मना क्यों करना है? अभी तो हमारी एफडी मैच्योर हुई है 5,37,000 की। 50,000 दे देते हैं उसको, और वैसे भी कह रहा है कि 2 महीने में लौटा देगा। एफडी मैच्योर हमारी हुई है, उसकी नहीं। हमारे हैं वो पैसे, उसके नहीं। उसको बोलो कहीं और से ले ले, हमारे पास नहीं है पैसे। हमारे घर के यार 50 खर्चे हैं, तुम उसको उठा के क्यों दे रहे पैसे? इतने पैसे आ रहे मुझे दे दो, मैं शॉपिंग के लिए बोलती हूँ तब तो तुम्हारी जेब से पैसे नहीं निकलते। अब तुम्हारी जेब से फटाफट 50,000 रुपए निकल रहे हैं। फोन करो, मना करो उसे, बोलो कोई पैसा नहीं हमारे पास, मैं नहीं दे सकता पैसे। कर देना मना। हेलो जीजा जी, हो पाया क्या कुछ पैसों का जुगाड़? मुझे ना बहुत ज़रूरत है पैसों की। कोशिश कर रहा हूँ यार, थोड़ा टाइम दे मुझे। वो क्या है ना जीजा जी, मैं ना आपके घर पे ही आ रहा हूँ, क्योंकि मैं ना यहीं पे किसी काम से पास में ही आया हुआ था, तो मैं बस आपके पास 1 घंटे पे पहुँच जाऊँगा। चल ठीक है, आ जा तू। ठीक है जीजा जी, मैं आता हूँ। फिर से तुम्हारे भाई का फोन था? क्या बोला? अरे वो तुम हमेशा उसकी मदद करने के लिए रेडी रहते हो, कभी अपने परिवार के बारे में भी सोच लिया करो ना, मेरे बारे में भी सोच लिया करो, बीवी हो तुम्हारी। हिमांशी, मैं तो सबके बारे में ही सोचता हूँ, बस तुम ही सेल्फिश होती जा रही हो। ठीक है, सेल्फिश हूं ना तो सेल्फिश ही सही। अब खुश? छोड़ो ये सब, मैं मार्केट जा रहा हूँ, पनीर लेके आ रहा हूँ और कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ। तुम मटर पनीर बना देना। अब ये पनीर किस खुशी में लेके आ रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं, वो भाई से बात हुई थी ना अभी, तो वो 1 घंटे में घर ही आ रहा है। बेचारा थका हुआ होगा तो कुछ अच्छा खिला देंगे, उसे भी अच्छा लगेगा। मैं लेकर आ। कोई जरूरत नहीं है पनीर लाने की, पैसे खर्च करने की। घर में बची है ना रात की सब्जी, ताजी है वो खिला देना उसको, खराब नहीं हुई है वो। खाते हैं ना हम भी, वो भी वही खा लेगा। अरे रात का तो हमेशा खाते ही है ना यार हम लोग, और बाहर से कोई आएगा उसको भी रात की सब्जी खिलाएंगे क्या? और वैसे भी वो बहुत दूर से आ रहा है, उसे अगर कुछ अच्छा बना के खिला देंगे तो कोई परेशानी है उसमें? मैं पनीर लेके आ रहा हूँ, तुम बना देना। सनी, मैं बोल रही हूँ ना, घर में बची हुई सब्जी बहुत ज्यादा है, वो खा लेगा, बात मानो मेरी। कोई जरूरत नहीं है पनीर लाने की। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं ऑफिस के काम से नीचे तक जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा थोड़ी देर में। भाई तुम? हाँ बहन, मैं। तुम इतनी हैरान क्यों? जीजा जी ने तुम्हें बताया नहीं क्या मैं आने वाला हूँ? मेरी बात हुई थी उनसे, और मैंने उन्हें बोला भी था कि मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ। अच्छा, तो सनी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे? क्या हुआ बहन, क्या सोच रही है? कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। भाई आप अंदर आओ, हम बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ भाई, आप शक्ल से थोड़े परेशान नजर आ रहे हो, कोई बात है क्या? क्या बताऊं बहन, पैसों की ना थोड़ी सी ज़रूरत थी, बहुत दिक्कत आ रही है, तो आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सोचा था बहन कि मैनेज हो जाएगा, पर जब कुछ नहीं हुआ तो मांगने पड़ रहे हैं आपसे। पैसे की जरूरत है तो पहले बताते ना भैया मुझे, कितने पैसों की जरूरत है? 50,000 रुपये चाहिए बहन। 50,000 रुपए? अरे जीजा जी। अरे बैठो बैठो। और बताओ जीजा जी, कैसे हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार, लेकिन तुमने तो घर पे आना ही छोड़ दिया, क्यों? वो क्या है ना जीजा जी, काम में बस थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए कम ही आना होता है। सनी 2 मिनट जरा अंदर रूम में चलना, कुछ बात करनी है। तुम बैठो, हम 2 मिनट में आते हैं। चलो। सनी, मुझे नहीं पता था यार कि तुम अपने भाई की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि मेरे भाई से बात कर रहे हो। पैसों की जरूरत तुम्हारे भाई को नहीं, बल्कि मेरे भाई को थी। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पर छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ, जो भी मैंने कहा सो कहा। तुम्हें मेरे भाई की मदद कर देनी चाहिए, है ना? वो बेचारे बाहर बैठे हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है, हम कर देते हैं उनकी मदद, है ना? क्यों क्यों तुम्हारे भाई की मदद कर देनी चाहिए मुझे? जब तक मेरे भाई की बात थी तब तक तुम कह रही थी कि पैसे देने की क्या जरूरत है, वो क्या ही करेगा, उसकी क्या ही मजबूरी होगी, जब देखो पैसे मांगता रहता है। और जब तुम्हारे भाई की बात आई तब तुम एकदम बदल गई। मानसी, मैं ना तुम्हारे भाई और अपने भाई में कभी फर्क नहीं करता हूँ। सुबह भी जब उससे बात कर रहा था ना, अपने भाई की तरह कर रहा था। तुम्हारी तरह दोगला नहीं हूं मैं, समझ में आ रही है तुमको ये बात? अरे
क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, तुम्हारे परिवार और मेरे परिवार में कभी फर्क नहीं समझा मैंने, लेकिन तुम हमेशा फर्क करती हो हिमांशी, और ये बात सच है। तब तुम्हारे भाई के ऊपर बात आ गई तो कैसे मुझे साइड में लेके आइए, सनी सनी चलो ठीक है मान जाते हैं, मेरे भाई की मदद कर देते हैं। क्यों करूं मैं तुम्हारे भाई की मदद? बिल्कुल नहीं करने वाला मैं तुम्हारे भाई की मदद। समझ में आ रहा है? जिस तरह से तुम मेरे साथ करती हो ना, वैसे मैं सेम तुम्हारे साथ करूंगा। नहीं करूंगा, जाके बोल दो उसको कोई पैसे नहीं मिलने वाले। समझ में आ रहा है तुमको? जाओ बोल दो। सनी प्लीज मेरी बात समझो, ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है। मेरे बड़े भाई तुम्हारे पास मदद मांगने आए हैं, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। प्लीज उनकी मदद कर दो, सारा गुस्सा बाद में दिखा देना तुम मुझे। फिलहाल उनकी मदद कर दो, उनको पैसों की बहुत जरूरत है, उन्हें पैसे दे दो। नहीं मानसी, ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूँ और ना ही मुझे कुछ समझना है। और अगर किसी को सुनना और समझना है ना, वो तुम्हारे भाई को है। तो जाओ उसे जाके समझाओ कि कोई मदद नहीं मिलेगी उसको यहाँ पर, ठीक है ना? जाओ। भैया सॉरी, हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। प्लीज बहन करवा देना कहीं से भी पैसों का जुगाड़, मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की ना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। प्लीज बहन कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करवा दे। वो भैया एक्चुअली बात यह है कि मोंटी, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी सनी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हारे परिवार में और अपने परिवार में कभी भेदभाव नहीं करूँगी। मैंने गलत किया। मुझे लग रहा था सुबह से कि तुम्हारे भाई को ज़रूरत है पैसों की, इसलिए मैं मना पे मना किए जा रही थी। लेकिन मुझे अब पता चला है कि पैसों की ज़रूरत तुम्हारे भाई को नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई को थी। मुझे माफ़ करना। अगर आज मेरे भाई को पैसे तुमने ना दिए होते तो शायद इनको बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हारे परिवार से भी उतना ही प्यार करूँगी, उसकी भी उतनी इज्जत करूँगी जितनी मैं अपने परिवार की करती हूँ। हिमांशी देखो, हमें ना कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे तुम्हारा परिवार हो या मेरा। हम सब एक जैसे, हम एक परिवार है। समझ में आ रहा है तुमको? जब हम एक दूसरे के परिवार को समझते हैं ना, तब हमें एक दूसरे के परिवार की सच्चाई समझ में आती है। और जब हम एक दूसरे के परिवार को अपना परिवार मानेंगे ना, तब हम एक दूसरे की परेशानियां समझ पाएंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे के परिवार को समझें, ताकि किसी के भी परिवार में भेदभाव ना रहे। इससे तो हमारा प्यार बढ़ता है, इंसानियत बढ़ती है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वो मेरा भाई है या तुम्हारा भाई है। अगर मेरा भाई कोई परेशानी में होता तो मैं उसकी मदद करता ना। ऐसे ही जैसे तुम्हारा भाई परेशानी में, तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि मैं अपने भाई और तुम्हारे भाई में कोई फर्क नहीं करता। मेरा फर्ज बनता है उसके लिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी आगे से ऐसा ही करोगी। हमारा परिवार हिमांशी अलग अलग नहीं है, हम सब एक है। तो प्लीज आगे से ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम ठीक कह रहे हो। आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं कभी भेदभाव नहीं करूँगी।